क्योंकि जब आप हैदराबाद कहेंगे तो हैदर अली आपके सामने आएगा, फिर उसका चरित्र आपके सामने आएगा। तो जिन लोगों का हीरो हैदर अली है वो तो 15 मिनट के लिए हटा रहे हैं, और आपका जो भाग्य था वो खराब हो गया है। अपने भाग्य से इसे जोड़ने में जो लोग ये कहते हैं कि नाम बदल जाने से कोई यहां भुखमरी बंद हो जाएगी, क्या बेरोजगारी बंद हो जाएगी, तो भाई इस नाम के होने से भी इस देश में कौन सी शांति स्थापित हो रही है? यहां तो हर चौराहे पे हैदर अली बैठा हुआ है। तो फैजाबाद का नाम बदला तो लोगों को समस्या हुई। मैं तो बार बार इस मंच से कहता हूं कि सरकार ये है आएगी वो आएगी, सरकार आती है जाती है। मैं कहता हूं एक दिन ये सरकार तय करे कि इस देश में जितने भी नाम हैं उसको एक रात में बदले। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़े कि हम प्रस्ताव पास करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जब वापस लौटे इजराइल से और हिंदुस्तान आए तो यह घटना आप सबने पढ़ी होगी। इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि यह एक ऐसा शख्स है जो अरब और इस्राइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में मध्यस्थता कर सकता है। तो जिसको आप मुसलमानों का कातिल बताते हैं, जिसको आप कहते हैं मुसलमानों का खून इसने किया है, जिसके खिलाफ आप यूएनओ में जाते हैं कि इसको वीजा मत देना, ये वो तमाम मुनाफिक मक्कार उस दिन कहां मर गए थे जब राजीव गांधी ने दूरदर्शन पर आकर खड़े होकर के कहा, जनेऊ ऊपर डाल करके, कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो 3,500 सिखों का एक तरफा कत्ल जस्टिफाई किया। उसके खिलाफ कोई यूएनओ क्यों नहीं गया भाई? नहीं गया कोई। और जिनको जाना चाहिए था वो क्या कर रहे थे वो बताता हूं मैं आपको। 1984 में ये सब कुछ हुआ। 1985 में एक किताब लिखी गई। ये किताब किसी ऐरा गैरा आदमी ने नहीं लिखी। इस देश में एक परिवार जिस परिवार से भारत में वो राष्ट्रपति बने, उनके पिताजी विदेश मंत्री बने, कई और वजारतें मिली, गवर्नर बने, उनका बेटा जीवित है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, लॉ मिनिस्टर भी बना, विदेश मंत्री भी बना। उसने एक किताब लिखी है। बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। उनके परिवार की 2 लड़कियों की शादी हिंदू में हुई है, खुद उन्होंने क्रिश्चियंस में की है। लेकिन किताब से ज़हन यह पता चलता है कि आपके बाप जाकिर हुसैन भी हो, सलमान खुर्शीद भी हो, खुर्शीद आलम खां भी हो, लेकिन जब आपने लिखा तो अपने अंदर की वो बिल्कुल सड़क छाप दंगाई एंटी हिंदू मानसिकता दिखाई आपने। एट होम द सागा ऑफ इंडियन मुस्लिम, उसको आप पढ़िए। उसके एक पन्ने पे ये लिखा गया कि जिस वक्त हिंदू सिखों को मार रहे थे, ये 85 में किताब लिखी जा रही है, 84 में हुआ है सब कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है। और उस किताब में लिखा गया कि जब ये हिंदू सिखों को मार रहे थे तो भारत के मुसलमान बहुत खुश था और बहुत संतुष्ट था, और इसलिए संतुष्ट था कि इन दोनों ने मिलकर 1947 में मुसलमान को मारा था। यह मानसिकता है आपके देश के कानून मंत्री बनने वालों की, विदेश मंत्री बनने वालों की। आप कहते हैं कि जो जाहिल पंचर जोड़ने वाला मुसलमान है वो दंगाई होता है। मैं कहता हूं इस देश को इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे मुसलमान से खतरा है, और यह बात साबित करता हूं मैं। इस देश में एक आदमी मेरे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहता है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, भारत में का राजदूत रहता है ईरान के अंदर। ईरान में जो उसने कृत्य किया वो सबको पता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता है। वो आदमी भारत का उपराष्ट्रपति बनता है। मुझे नाम बताने की जरूरत है? उतरते ही उसको डर लगने लगता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, तो तुम सुरक्षित कैसे रहे? और कमाल देखिए, 1915 में और 16 में मुंबई में एक एक्टर को डर लगा और उसने डर अपने बीवी से कहा बेडरूम में हमें बहुत डर लग रहा है। लेकिन डर लगा, दूसरे दिन से फिर शुरू हो गए।
और आज तक तो कहीं गए नहीं, डर उनको लग रहा था। लेकिन जब उनको लगा कि हम जो आइकॉन है अपने समाज में, जब हमारी फिल्में लोग जो देखने जाते हैं उसमें मेजॉरिटी किसकी होती है नहीं होती है ये विषय नहीं है मेरा, आपने अपने आइकॉन होने का फायदा किस तरीके से कम्युनल एजेंडा चलाया कि आपने इस सरकार के खिलाफ कोई आपको एजेंडा खड़ा करना था, क्योंकि गरीब मुसलमान कहेगा तो उसकी बात सुननी जाएगी, लेकिन सोफिस्टिकेटेड मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ज्ञानी मुसलमान कम्युनलिज्म को कैसे सर्व करता है ये मैं मिसाल देना चाहता हूं। उनको डर लगा तो खबर बन गई पूरे देश में, सब चिंतित हो गए। लेकिन उनके डर के बाद जब उनका डर खत्म हो गया तो फिर जिंदगी वैसी चलने लगी। फिर लोगों को लगा यार कि कुछ और किया जाए, इसकी तो ताकत बढ़ती जा रही है, ये तो अब तक 7-8 राज्यों में जीत रहा था, 20 राज्यों में जीत गया, तो हमारे डर से तो रुक नहीं रही है। तो अभी 18 में 3 महीने पहले वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के ही थे, मेरे सीनियर थे, उन्हें भी डर लगने लगा। उन्होंने कहा नहीं भारत में बहुत बुरा हाल है और मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, बड़ी चिंता थी उन्हें। अभी 3 दिन पहले इन डर लगने वाले लोगों के चेहरों से मुखौटा बाहर आ गया। इनको डर नहीं लग रहा था, इनको अपना एजेंडा चलाना था, क्योंकि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री आज भी आपके पड़ोसी मुल्क का एक आदमी चलाता है और उसके इशारे पर आपने इस देश में जो आज का यूथ है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, उसके मन में इस सरकार के प्रति एक कहीं घृणा पैदा करने की आपकी कोशिश थी। और 3 दिन पहले आप आए बाहर और आपने 600 लोगों के सिग्नेचर से कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को हराने के लिए 600 राइटर्स और एक्टर ने साइन करके भेजा है। इनको साइन करने की बहुत आदत है, कभी ये साइन करके यूएनओ जाते हैं, कभी यहां साइन करके इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। लेकिन ये वही लोग हैं, इसमें दूसरी घटना बता रहा हूं आपको। 26/11 की डेट आप लोगों को याद है? 26/11 भी इलेक्शन से पहले हुआ था, पुलवामा भी इलेक्शन से पहले हुआ था। और आपके देश के लोग क्योंकि खुद तो हरा नहीं पा रहे थे मोदी को, तो गए थे पड़ोस में, आप सबने टेलीविजन पे देखा होगा, कह रहे थे कि हम मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। तो वो मदद कर रहा है, तो उसने मदद की इनकी, उस मदद के तहत पुलवामा हुआ। लेकिन लोगों को यह गलतफहमी थी, यहां वालों को वहां वालों को भी, कि पुलवामा होगा, नरेंद्र मोदी का जो गिराफ है, जो ही मैन की इसकी पोजीशन है, इलेक्शन का दौर होगा, ये कुछ एक्शन करेगा नहीं और ये टाइम फिस हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आपके देश में कौन सत्ता पे बैठेगा, एक बहुत बड़ा वर्ग यहां और दूसरे देशों से उनके संबंध इस बात को तय कर रहे हैं। लेकिन गलती ये हो गई, ना तो यहां मनमोहन था ना नेहरू जी थे, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि बॉर्डर के पास जाकर के 2-4 पत्थर मार के आ जाते, इस बार वो बावर्ची खाने में चला गया उनके। भारत के इंटेलेक्चुअल मीडिया को 3 दिन इस बात में लगे कि ये बालाकोट है कहां। तो कुछ ने कहा कि पीओके जो है उसके बराबर में ही है, यहीं पे मार दिया, कुछ हुआ नहीं है। फिर जाके पता चला कि ये बालाकोट इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर दूर है और खैबर पख्तूनख्वा में है। हम लोग बीच बीच में पढ़ते रहते हैं। हमने उसके बाद में एक थ्योरी और दी, बरेली के भाषण में हमने कहा कि बालाकोट में क्यों किया गया ये। बालाकोट में इसलिए किया गया कि आज से 200 साल पहले रायबरेली है हमारे यहां, दुनिया के बड़े लोग वहां से चुनाव लड़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी रायबरेली से 200 साल पहले सैयद अहमद बरेलवी वहां गए थे और बालाकोट में पहला मदरसा स्थापित किया गया था जिहाद का, 200 साल पहले। बालाकोट की इंपॉर्टेंस को समझिए। बम तो कहीं और भी गिराया जा सकता था और भी लोग मारे जा सकते थे। तो बालाकोट में जब कुछ हुआ तो अब जब तक ये खबर आती कि बालाकोट में बम गिर गया है, उनको तो वहां घायल हुए नहीं हुए, लेकिन दिल्ली में बड़े सारे इंटेलेक्चुअल घायल हो गए। और क्या साहब उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया और जबरदस्त नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि आपने भी 4 साल में
किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कह रहा, मैं एक कलेक्टिव बात कर रहा हूं। आपने भी 4 साल में ऐसे नैरेटिव पैदा कर दिए कि जैसे ही वो लोग बाहर निकले कि इमरान खान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो फौरन इमरान खान को एक फौजी के छोड़ने पे अगर मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, तो हमने तो 2 महीने तक 93,000 को थाली में रख के वापस कहा था, तो हमारे कितने हुए हमें बताओ। तो जब आप काउंटर नैरेटिव देते हैं तो ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं जो मार्केट में घूमते रहते हैं, जो प्रोफेसर्स के नाम पे होते हैं, जो पत्रकार के नाम पे हैं, जो एनजीओ के नाम पे हैं, जो तथाकथित एक्टिविस्ट के नाम पे हैं, ये फिर भागने लगते हैं। तो ये जो आग जल रही है ना, ये किसी चिराग के आखिरी दिन है। इसलिए जेएनयू में, हैदराबाद में बड़ी बड़ी लोग बातें करेंगे, हम जाएंगे तो गोलकुंडा लेके जाएंगे और जाएंगे तो ताजमहल लेके जाएंगे। 1947 में गए थे, पता नहीं, हमने कहा तब भी चले जाते। तो तब तो 1 लाख लोगों की आपने रजाकारों की फोर्स बनाई थी और आप लड़े। अब भारत की पार्लियामेंट को, इस जनरेशन को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि देखिए साहब, हम जिन्ना साहब के साथ नहीं गए, उनकी ट्यूनेशन थ्योरी को नहीं माना, हमारी हुब्बुल वतनी पे आप शक कर रहे हैं, हम तो भारत में ही मरेंगे। तो इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? ये जो शख्स है, इसके दादा का नाम क्या है जी? नहीं, सैयद कासिम रिजवी कौन था? उसी ने रजाकार बनाए थे। आप मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं। जिनके खानदानों ने 1 लाख लोगों के रजाकारों की फोर्स बनाई और भारतीय सेना से लड़े कि ये अब किसी भी तरीके से हैदराबाद पाकिस्तान में मिलेगा। वो भी आदमी गुजराती था, उसने कहा अच्छा मिलवाता हूं, पूरी तरीके से मिला दिया। वो लोग भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि हम गए नहीं, हम जा सकते थे। अरे आप जा सकते क्या थे? आप जाने की तैयारी में थे, सब कुछ कर लिया था, जा नहीं पाए क्योंकि पटेल बैठा हुआ था वहां। मैं क्या कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के बीच में आपकी खामोशी को लोग मूर्ख समझते हैं? क्या आपकी चुप्पी को लोग कायरता और बुज़दिली समझते हैं? इसलिए चौराहे पे कुछ भी बक दो, कुछ भी कह दो, किसी को पता नहीं चलेगा। कम से कम इसको तो नहीं कहना चाहिए था, कुछ और कहते तो समझ में आता। इसने तो खुले काम लड़ाई लड़ी। और कासिम रिजवी कौन था? 1946 में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष था। अब 2 हिस्सों में बट गए तो ऑल इंडिया लगा दिया, आप सेकुलर हो गए, सेकुलर हो गए आप। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो गई, तो अब तो आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। तो ये लोग सत्ता तक पहुंच गए, इसमें हमारी और आपकी कमजोरी है। ये लोग इस देश में इतने मजबूत हो गए, ये हमारी कमजोरी है। 47 में 21 लाख लोग मरे, हमने कुछ नहीं सीखा। जितने बड़े हमारे यहां मैसेकर हुए, उससे भी हम नहीं सीखना चाहते। अमेरिका को 350 साल के बाद भी उसके प्रेसिडेंट ने कल क्या बयान दिया है? भाई थैंक यू वेरी मच, अब हम ये सब नहीं ले सकते कि ये यहां से भी आ गए, वहां से भी आ गए, ये बंद करो, हमारे मुल्क में कोई नहीं आएगा। और वो दीवार बना रहा है। वो 350 साल के बाद उसकी समझ में आ गया और ईमानदारी से कह रहा है कि बंद करो ये फ्रॉड के, ये यहां से आ गए, ये यहां से आ गए, यहां से आ गए। कोई माइग्रेशन मजबूरी में नहीं हो रहा है, एक एजेंडे के तहत हो रहा है। लेकिन भारत में क्या कहा जा रहा है? भारत में जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A की वजह से भारत का कोई नागरिक बस नहीं सकता, रह नहीं सकता, नागरिकता नहीं मिल सकती, आप जरा सोचें, इससे भी बड़ी कोई मक्कारी हो सकती है भाई? उसी जम्मू कश्मीर में 2008 से 2019 तक बर्मा जैसी जगह में जिनके पास खाने के लिए नहीं, जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं, वो कौन सी डांडी यात्रा कर रहे हैं? वहां से निकल के जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं। 98,000 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में बस चुका है, जिसके पास आधार भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, राशन कार्ड भी है।